बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक इंटरनेशनल राइटर हैं, लेडीज़ राइटर हैं। उनकी किताब है जो हमारे ही खित्ते में आकर उन्होंने लिखी है, यहाँ उन्होंने तहकीक की है। तो उनका नाम है एलाइस एल्बिना। एलाइस एल्बिना का छोटा सा तारफ़ कि वो 1974 में पैदा हुई, अभी थी हाल हयात हैं अभी तक। लंदन की शख्सियत हैं, अच्छी लेडी हैं, बहुत रिसर्च का काम करती हैं। कहने को तो ट्रैवलॉग है, सफ़रनामा है, मगर उन्होंने यहाँ आकर एक किताब बाकायदा तहकीक के तौर पर लिखी और उनका नाम है एम्पायर ऑफ इंडस। एम्पायर्स ऑफ इंडस, सल्तनतें। इंडस महरान नदी है, सिंध है, तो यानी सिंध की सल्तनतें। कहती हैं कि ये किताब का नाम इसलिए दिया गया कि मैं जिस जिस शहरों में गई उनकी अलग एक नेचर थी, अलग एक सल्तनत दिखाई दे रही थी, तो उनके मूड, उनके तासरात सारे उन्होंने कंपाइल किए हैं। उसके अलावा इंडिया में 2 साल सहाफ़त से वाबस्ता रही हैं, एडिटर रही हैं अखबार की, और वहाँ उन्होंने बहुत सी और किताबें लिखी हैं। 30 से ज़ायद किताबें हैं एलाइस एल्बिना की। उनमें हिस्ट्री ऑफ सिख है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके अलावा मुग़ल की हिस्ट्री है, सिकंदर आज़म पे लिखा है, मोहनजोदड़ो पे लिखा है, कराची टू तिब्बत है। बहुत सारी किताब हैं और सारी उन्होंने रिसर्च की हैं। हैरत की बात कि यहाँ उन्होंने कोई भी पर्सनल सवारी इस्तेमाल नहीं की, अवामी सवारी में चली हैं और एक एक कराची हो, पूरी सिंध हो, एक एक कोना उन्होंने तकरीबन देखा और ऐसी इन्फॉर्मेशन ली है जो हो सके हम जाएं और हमें भी मालूम न हो। आते हैं अब उस पे कि एक टॉपिक है उनका। कहती हैं हबशा, एथोपिया की सौगात, द सुवीनर ऑफ एथोपिया का चैप्टर है। कहती हैं दिसंबर का महीना था। ये दिसंबर का महीना मुसलमानों में बड़ा पुरहुजूम होता है और यहाँ क्योंकि इस माह में बहुत सारी शादियाँ होती हैं, तकरीबात होती हैं, तो तकरीबन मुसलमान और यहाँ के लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। कहती हैं मैं भी ठट्टा की तरफ गई और मुझे भी एक वैन में बारात के साथ जाना था। एक शादी की तकरीब थी तो मैं भी उनके साथ चली। कहती हैं ठट्टा के करीब जिस गांव में मैं गई तो वहाँ न कोई रोशनी की ऐसी खातिर खा इंतज़ाम था रोशनी का, न कुछ और था। रेत ही रेत थी, उसके अलावा सिर्फ सितारों की रोशनी थी जिससे हम एक दूसरे को देख सकते थे। उसके बाद कहती हैं कि उस तकरीब में मैंने जो बात नोट की, पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में कहती हैं मैंने बहुत सी शादियां अटेंड की हैं, मगर उन्होंने एक बात मैंने यकसा पाई है, वो ये कि बहुत सारे लोगों का हुजूम और ज़र्क बर्क लिबास यानी भड़कीला लिबास, और तीसरा खानों में बर्तनों में बेतहाशा भरा हुआ खाना। और ये 3 चीज़ें कहती हैं मैंने हर शादी में देखी। कहती हैं तकरीब शुरू ही एक लड़का अपने गले में ढोल पहने हुए बजा रहा था और उस ढोल की थाप पे सब नाच रहे थे, जिसका मालूम हुआ कि ये लेवा है जो ये शीदी हैं, अफ़्रीका से ये डांस ले आए थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल यहाँ करना शुरू किया है। कहती हैं ये सारी बस्ती शीदियों की थी जो ग़ुलाम होकर आए थे, उसके बाद अपने अपने तिजारत और कामों से लग गए। शादी की तकरीब कहती हैं पुरहुजूम थी और बहुत मज़ा था। सुबह कहती हैं मैं बदीन की तरफ गई हूँ, इकबाल शीदी मेरे साथ था, उनके दफ्तर में बैठी हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ हम शीदियों की बहुत सी तकरीबात होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, हम अक्सर व बेश यहाँ करते हैं तकरीबात। उसके बाद मैंने एक तस्वीर, कहती हैं एलाइस एल्बिना, कहती हैं एक तस्वीर देखी जो हैदराबाद की थी। एक कब्र की तस्वीर थी, उसके बराबर एक पत्थर था और 18 साल पुरानी तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही शीदियों का एक बंदा था। अब कहती हैं जैसे मैंने हिस्ट्री मालूम की तो मालूम हुआ ये वो वॉरियर था, वो जंगजू था, वो जवान आदमी था जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था। 1843 की बात है, टालपुर और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग लगी थी। टालपुरों को तकरीबन कमोबेश शिकस्त आने लगी थी और सब मायूस थे, अफसरदा थे, अंग्रेज़ उन पर हावी हो रहे थे। तब कहते हैं कि एक शीदी सिपाही था। कहती हैं तस्वीर में जो कतबा मैंने लिखा हुआ पाया वो ये था कि सिंध का हीरो तुम्हें सुर्ख सलाम। कहती हैं कि हैरत की बात है वो जंगजू अंग्रेज़ों से लड़ा, मगर 1883 से लेकर 1980 तक उस कब्र की कोई भी मालकी नहीं हुई थी। 1980 में एप्रिसिएशन के तौर पर उसका कतबा बनाया गया था
होशु शीदी लिखा गया था। नाम उनका होश मोहम्मद शीदी था। उन्होंने एक नारा दिया था। कहती हैं कि 1843 में जब जंग लगी तो टालपुरों के हौसले पस्त हो गए और वो शिकस्त खाने लगे। तब एक शीदी, एक आम सिपाही था, मगर उसकी दिलेरी की वजह से उसे सुप्रीम कमांडर का ओहदा दिया गया, सिपह सालार का ओहदा दिया गया। उसकी वजह ये थी, कोई भी ऐसा टालपुर हुक्मरान सिपाही नहीं था जो ये ऐलान करे कि हम अंग्रेज़ों से मज़ीद लड़ सकेंगे। तो वो होश मोहम्मद शीदी था जिसने ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा, तो उससे सुप्रीम कमांडर का ओहदा दिया गया। कहती हैं कि बहुत शानदार अंदाज से लड़ा, बहुत दिलेर आदमी था और उन्होंने एक नारा दिया कि मरवेसूँ पर सिंध न देसूँ, मरसूँ मरसूँ सिंध न देसूँ। कहते हैं वो जोश ऐसा था कि सब टालपुर, आम से आम आदमी चाहे सिपाही न हो, वो अंग्रेज़ों से लड़ा था और भरपूर लड़ा था। कहते हैं कि 1980 में फिर लोगों को इस हीरो का ख़याल आया और उन्होंने यहाँ कतबा बना के उसका वो नारा आवेज़ा कर दिया। कहती हैं शीदी जो अफ्रीका से आए थे, उस नस्ल से थे, यहाँ अपनी जनरेशन टू जनरेशन रहे हैं और उन्होंने इस ज़मीन का, सरज़मीन का हक़ बखूबी निभाया है। तो एलिस एल्बिना से वाज़े होता है कि वो कहती हैं कि आप जिस ज़मीन पर रहते हैं, अपना फ़र्ज़ जब तक नहीं निभाते तब तक आपका कर्ज़ नहीं उतरता। तो अपने हीरोज़ को याद कीजिए, उन हीरों से सबक सीखिए और इन हीरोज़ को अप्रिशिएट कीजिए और उन्हें सलूट पेश कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।